अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के खलाई सैयारे ने पहला हदफ हासिल कर लिया। आईक्यूब कमर ने चीनी स्टेशन को पहली तस्वीर भेजी। खुसूसी तकरीब में खलाई इमेज पाया। आईक्यूब कमर मुकर्ररा पैरामीटर्स के मुताबिक काम कर रहा है। ये तकरीब चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में मुनक्किद की गई है और स्पार्को का कहना है कि आईक्यूब कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर भी मुकम्मल कर लिए हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारक कि आईक्यूब कमर को जिस मकसद के लिए पाकिस्तान की जानिब से खला में रवाना किया गया था वो मुकर्ररा मकसद जो है या हदफ जो है वो हासिल होना शुरू हो गया है और आईक्यूब कमर से लिए गए पहले इमेजेस जो हैं वो अर्थ स्टेशन पर मौसूल हो रहे हैं। और पहली तस्वीर जो कि एक सिंबॉलिक तस्वीर थी, जैसे ही आईक्यूब कमर ने अपनी कैमरे की आंख खोली और जो मंजर उसने देखा वो महफूज किया गया और वो मंजर जो है अब बाज़ाब्ता तौर पर आईक्यूब कमर से जो लिया गया था वो पाकिस्तानी सफीर के हवाले किया गया। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में तकरीब मुनक्किद हुई और इस तकरीब के दौरान ये इमेजेस जो हैं पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी के हवाले किए गए। और ये इमेज आप पहले देख सकते हैं कि बड़ी दिलचस्प बात है कि आईक्यूब कमर ने जो पहली तस्वीर ली है वो खुर्शीद की तस्वीर है, यानी कि कमर ने खुर्शीद को देखा, यानी सूरज चांद ने सूरज को देखा। तो बड़ा दिलचस्प मनाज़िर देखने में आए और ये तस्वीर जो है यकीनी तौर पर बड़ी सिंबॉलिक होगी पाकिस्तान की स्पेस रिसर्च की हिस्ट्री के अंदर। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि इसके जरिए से पहला मंजर जो आईक्यूब कमर ने महफूज किया वो अब स्क्रीन के ऊपर है। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए कि आईक्यूब कमर ने अपना काम शुरू कर दिया है और आईक्यूब कमर अपने मुकर्ररा मदार के अंदर जो है मौजूद है और इसका जो बुनियादी काम है यानी कि एक्सप्लोर करना चांद के साउथ पोल को, उस हवाले से इसका काम जो है वो जारी है। और जो डाटा जो है आने वाले दिनों के अंदर क्योंकि स्लो डाटा ट्रांसफर होगी, लेकिन ये डाटा ट्रांसफर जो है वो होना शुरू हो गया है। जी अच्छा सलमान अवान, पाकिस्तान के खलाई सैयारे ने पहला हदफ हासिल कर लिया है और इस हवाले से चाइना में तकरीब भी मुनक्किद की गई है। इस तकरीब का हवाल भी बताइएगा, इस बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, जो ये पहला इमेज जो कि अब हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आईक्यूब कमर की आंख से लिया गया पहला देखा जाने वाला पहला मंजर जो है ये इसी की हवालगी के लिए चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये तकरीब मुनक्किद की गई थी। पाकिस्तानी साइंटिस्ट की टीम भी मौजूद थी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से और खास तौर पर पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी को मदऊ किया गया था इस तकरीब के अंदर। इस तकरीब में बाज़ाब्ता तौर पर जो इमेज है, फर्स्ट इमेज है, वो हवाले किया गया डॉक्टर जो खलील हाशमी हैं पाकिस्तानी सफीर उनके हवाले। और पाकिस्तानी साइंटिस्ट कम्युनिटी भी आप देख सकते हैं कि इस मौके पर बड़ी खुश खुरम दिखाई दे रही थी क्योंकि उनका मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहा और अब ये जो सैटेलाइट है यानी कि आईक्यूब कमर, इसने बाज़ाब्ता तौर पर अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि एक हफ्ते तक इसकी मुकम्मल टेस्टिंग की जाएगी, मजीद टेस्ट किया जाएगा और उसके साथ ही जो डाटा मौसूल होगा अर्थ स्टेशन पर, सबसे पहला इमेज आपने देखा कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में मौसूल हुआ और उसके बाद फिर पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पार्को जो है वो ये डाटा वसूल करेंगे। जी अच्छा सलमान, ये भी बताएगा कि अब जो है पहला सक्सेसफुली पहला हदफ हासिल कर लिया है, 3 चक्कर लगा लिए हैं, तो अभी मजीद भी आईक्यूब की जानिब से चक्कर लगाए जाएंगे? जी बिल्कुल, ये डिज़ाइन ही इसी काम के लिए किया गया है कि चांद का जो मुकर्ररा ऑर्बिट है जिसको जिस मकाम पर भेजा गया है ये चांद के गिर्द रिवॉल्व करेगा और इसका फोकस जो है वो चांद का साउथ पोल होगा। साउथ पोल के ये इमेज जो कटे किए जाएंगे चांद के इमेजेस, इसके ऊपर दो कैमरास की मदद से ये इमेजेस लिए जाएंगे और ये इमेजेस जो हैं लिए जाने के बाद अपने जो डाटा लिंक है उसके जरिए पाकिस्तान में और चाइना के अंदर मौसूल होंगे और उसके बाद फिर जो इसका दोनों ममालिक जो हैं वो इससे मौसूल होने वाले डाटा जो है उसको अपनी साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल करेंगे। और चीन की क्योंकि ये Chang'e-6 मिशन का हिस्सा है, Chang'e-6 मिशन बुनियादी तौर पर डिज़ाइन ही इस मकसद के लिए किया गया है कि चांद के साउथ पोल को खंगाला जाए, उसके जो अंधेरे गड्ढे हैं, उसके जो वो हिस्से हैं जहां पर कभी सूरज की रोशनी शायद नहीं पड़ी, उनको एक्सप्लोर किया जाए और वहां पर जो पानी के ट्रेसेस हैं उनका जायजा लिया जाए। तो ये हमारा जो सैटेलाइट है आईक्यूब कमर ये चांद के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा, चांद के गिर्द अपने मखसूस एलिप्टिकल दायरे के अंदर हमें बताया गया है कि ये गर्दिश करेगा, यानी इसका दायरा जो है वो एक बेसवी
शक्ल का दायरा होगा और इस दायरे के अंदर गर्दिश करते हुए ये तस्वीर बनाएगा चांद के साउथ पोल की। जी अच्छा सलमान, ये बताइएगा, आपने बताया कि ट्रेसेस भी लिए जाएंगे, तो वो ट्रेसेस हमारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट के साथ भी शेयर किए जाएंगे ताकि वो अपनी रिसर्च कर सकें और जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं? जी बिल्कुल, हम बात करें कि चांद के ट्रेसेस, जो पानी के ट्रेसेस हैं चांद के ऊपर, उनका जायजा लिया जाएगा। तो इससे हमारी मुराद ये है कि साइंटिस्ट जो है बिलीव करते हैं कि शायद चांद पर किसी जमाने के अंदर पानी मौजूद रहा हो या अब भी मौजूद हो, और अगर अब भी मौजूद हो तो उसका सबसे ज्यादा जो आप कह लें कि उम्मीदवार इलाका समझा जाता है या सबसे ज्यादा मौजू इलाका जहाँ पर ये चांद पर पानी मौजूद हो सकता है, तो वो इलाका चांद का साउथ पोल है, जहाँ पर शायद किसी गड्ढे के अंदर बर्फ की शक्ल के अंदर पानी मौजूद हो। तो पानी की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा, और अगर पानी कभी चांद पर मौजूद था तो जाहिर है पानी का एक खास बिहेवियर होता है किसी भी वाटर बॉडी का, चाहे वो बहने वाली शक्ल के अंदर मौजूद हो या वो किसी झील की शक्ल के अंदर मौजूद हो। तो ट्रेसेस से हमारी याद हैं उनका सुराग लगाया जाएगा, चाहे वो किसी वाटर बॉडी के फ्लो की शक्ल के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो किसी झील की बाकियात मौजूद हैं, या अगर शायद बर्फ की शक्ल के अंदर मौजूद हैं, तो उनका सुराग लगाया जाएगा। ट्रेसेस से हमारी मुराद पानी की वो बाकियात हैं। और फिर क्योंकि चांद पर इंसान मुस्तकबिल के अंदर बहुत सारे ममालिक जो हैं वो खासतौर पर अमेरिका और चाइना जो है वो चांद के ऊपर एक मुस्तकिल लूनर स्टेशन कायम करने की बात करते हैं, तो लूनर स्टेशन के क्याम के लिए डेफिनेटली इंसानी जिंदगी के लिए पानी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस पानी की मौजूदगी अगर चांद पर मौजूद है, पानी अगर चांद पर कहीं है, तो ये जो लूनर एक्सप्लोरेशन है या खलाई तहकीक है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का हामिल होगा। सलमान अवान हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नॉन फाइलर्स की सिम बंद नहीं हुई तो उन पर होगा नए टैक्स का वार। हुकूमत ने नादहिंदगान के इजी लोड को मुश्किल बनाने का फैसला कर लिया है। हर दफा लोड कराने पर 2.5% विद होल्डिंग टैक्स काट लिया जाएगा। फैसले पर अमल दरामद 15 मई से शुरू किए जाने का इम्कान है। ये फैसला लाखों अफराद की सिम्स बंद करने में नाकामी के बाद किया गया है। इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा, नहीं तो वार नया सहना पड़ेगा। नॉन फाइलर्स की सिमें बंद कराने में हुकूमत की मुश्किलात के बाद हुकूमत ने नए अंदाज से वसूली करने का फैसला कर लिया। नॉन फाइलर्स के मोबाइल और डाटा लोड पर इजाफी टैक्स लगाए जाने का इम्कान है। नॉन फाइलर्स की सिम पर 2.5% विद होल्डिंग टैक्स भी लगाने का फैसला कर लिया गया। नॉन फाइलर्स का डाटा PTA को हवाले किया जा चुका है। नई वसूली 15 मई से शुरू होने का इम्कान है। इसी बारे से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा बोल रही उमर हयात खान से। जी उमर हयात खान, किस तरीके से होगा ये तमाम तर मामला? नॉन फाइलर्स जो हैं अब उनके खिलाफ भरपूर एक्शन की तैयारी की गई है और सिम तो बंद नहीं हुई, लेकिन नॉन फाइलर्स पर इजाफी विद होल्डिंग टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा और नॉन फाइलर्स की सिम पर 2.5% जो है इजाफी टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। और नॉन फाइलर जो है हर दफा लोड अगर कराएंगे तो उस पर भी इजाफी टैक्स जो है वो वसूल किया जाएगा। इसके खिलाफ सिम के जरिए मुतबादिल एक्शन पर यह गौर किया जा रहा है और मोबाइल और डेटा लोड पर भी इजाफी टैक्स जो है वो आयद किए जाने का इम्कान है। नॉन फाइलर्स की जो सिम की बंदिश में रुकावट के बायस ये मामला सामने आया है और खास तौर पर हमने देखा कि FBR की जानिब से 5 लाख नॉन फाइलर्स का जो है डेटा PTA को दिया गया था ताकि उनकी जो सिम्स हैं उनको ब्लॉक किया जाए, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों और जो PTA है उनकी जानिब से इस पर मज़ाहमत सामने आई है और 10 रोज से ज़ायद का वक्त गुजरने के बाद खान आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नॉन फाइलर से सिम बंदिश के बजाय इजाफी टैक्स वसूल किया जाएगा। इस बारे में सारिफीन ने बोल न्यूज़ पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है, आइए आपको दिखाते हैं। महंगी है और ये जो अवाम के ऊपर जो है वो ये सिम बम जो है ना गिराने वाले हैं, तो ये तो हम सरासर जो है ये नाइंसाफ़ी है अवाम के साथ। हम जो है इसको बिल्कुल सही नहीं समझते। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। आगे इतना टैक्स आगे 25% काट रहे हैं 100 पे बैलेंस के ऊपर, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना। और कितना अवाम को पीछेंगे ये? देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो ठीक नहीं है, तो ज़्यादती है सरासर। ऐसे तो जो गरीब आदमी है वो तो की तो गया ही गया, इससे भी जाएगा फिर। देखिए जी, अवाम तो पहले ही बड़ी परेशान है बिजली के बिलों की वजह से। 14 से 15 किस्म का टैक्स वो बिजली में आ रहा है। अवाम कहाँ जाए? इतने भी हुक्मरान हैं, इनको शर्म चाहिए, हया चाहिए कि अवाम पे इतना टैक्स लगा के ये क्या करेंगे? अपनी जेबें भर रहे हैं, अवाम तो भूखी फिर रही है। अच्छा इक़दाम है मेरे ख्याल में, सब लोगों को टैक्स के दायरे में
लाने के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। जो आम शहरी हैं, गरीब लोग हैं, वो तो टैक्स देते हैं, बिजली बिल की सूरत में देते हैं, घर बनाने की सूरत में देते हैं। जो लोग नहीं देते, बड़े हैं, किसी भी पोजीशन पे नहीं देते, उनको भी शामिल करना चाहिए। मोबाइल सिम्स तो हर किसी के पास हैं, तो वो एक गरीब या मजदूरकार बंदा जो है वो किस तरह अपने आप को फाइलर बनाएगा? वो किराए के घर में रह रहा है, बिजली के बिल देगा, गैस के बिल देगा, ऑलरेडी वो इतने टैक्स दे रहा है कि वो महीने के आखिर में कर्जदार हुआ होता है। इस तरह जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, तो उनसे तो डबल टैक्स वसूल करना चाहिए। नए माली साल के बजट में टैक्स हदफ में इजाफे की तैयारी। FBI टैक्स वसूलियों का हदफ 12,000 अरब तक रखने का इम्कान है। डायरेक्टर टैक्सेस से 5,000 अरब के महसूलात इकट्ठे करने का मंसूबा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ उमर हयात खान से। जी उमर हयात खान, आगाह कीजिएगा, क्या हदफ रखा गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से नए माली साल का जो टैक्स हदफ है उसको बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। मौजूदा अगर रवा माली साल का देखा जाए तो 9,415 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ है, लेकिन नए माली साल में जो FBR टैक्स वसूलियों का हदफ है वो 12,000 रुपए तक रखे जाने का इम्कान है। और माली साल 2024-25 में डायरेक्ट टैक्सेस के जरिए 5,000 अरब रुपए के से ज्यादा के महसूलात इकट्ठे करने का प्रोग्राम बनाया गया है। और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 700 अरब रुपए इकट्ठे करने का मंसूबा है और सेल्स टैक्स की मद में 4200 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स हदफ जो है वो रखे जाने का इम्कान है। इसी तरह कस्टम ड्यूटीज के जरिए नए माली साल में 1500 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने पर गौर किया जा रहा है। और पेट्रोलियम लेवी के जरिए अगले माली साल 1100 अरब रुपए की वसूली का हदफ रखे जाने का इम्कान है। और नॉन टैक्स आमदनी का जो हदफ है वो 2100 अरब रुपए से ज्यादा रखे जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर हयात खान, आगाह कर रहे थे। अगले 3 साल में 8 अरब डॉलर तक कर्ज के हसूल की पाकिस्तानी दरख्वास्त। IMF मिशन 16 मई को पाकिस्तान पहुंच रहा है। मिशन के कुछ अरकान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अरकान वजारत खजाना हुकाम से मिलकर पाकिस्तान के बजट पर काम करेंगे। IMF मिशन 10 रोज से ज़ायद पाकिस्तान में क़याम करेगा। इस दौरान आइंदा बजट के लिए फंड्स के ज़राए तलाश करने पर गौर किया जाएगा। सऊदी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान सरमायाकारी के मुआहदे तय पा गए हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि बहुत सी पाक सऊदी कंपनीज का सरमायाकारी पर इत्तेफाक राय हो चुका है। इमदाद नहीं तिजारत, शहबाज हुकूमत की बात दुनिया समझने लगी। पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के सम्राट नजर आने लगे। वज़ीर तिजारत ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। सऊदी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान मुआहदा तय पा चुका है। जाम कमाल ने सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में कई मिलियन एकड़ ज़राई अराजी ठेके पर देने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़राअत के शोबे में जो सरमायाकारी होगी वो दोनों ममालिक के सरमायाकार अपने फ़ायदे को देखते हुए तय करेंगे। SIFC एक शफाफ इदारा है। मकसद हुकूमत की मंशा के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ सहूलतकारी का है। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया और कहा कि अफवाज की सलाहियतों को मईशत की बेहतरी के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। SIFC में आला पेशावराना सलाहियत के हामिल सिविल और फौजी अफसरान मिलकर मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मईशत में फौज का किरदार सिर्फ और सिर्फ सहूलतकारी का है। SIFC का मकसद किसी इदारे की जगह लेना या कब्जा करना नहीं। DG ISPR ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। SIFC में और जो मईशत के बाकी जो शोबे हैं इसमें जो फौज का रोल है वो सहूलतकारी का है, एज पर दी मंशा जो है हुकूमत की मंशा के मुताबिक। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान DG ISPR ने बताया कि हुकूमत पाक फौज की आला इंतजामी और टेक्निकल सलाहियत को सहूलतकारी और राब्ताकारी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। 1 साल से कम अरसे में SIFC ने बेशबहा खिदमात अंजाम दी हैं। हुकूमत चाहती है कि जो फौज की एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतजामी और टेक्निकल जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको अगर इफ दे कैन बी यूज कि पाकिस्तान की इकॉनमी जिस हालात में उसको बेहतर करने के लिए उस मंशा के मुताबिक हमारा जो रोल है वो फैसिलिटेटिव रोल, कोऑर्डिनेटेड रोल। सऊदी अरब की कसीर सरमायाकारी पर आमादगी और इक़्तिसादी माहौल पर एतमाद इन कोशिशों का मुँह बोलता सबूत है। ISPR के मुताबिक अफवाज की सलाहियतों को मईशत की बेहतरी के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा इस कदर बढ़ गया है कि ऐसे मुस्बत इक़दाम को भी तनकीद की नज़र से देखा जाता है। SIFC एक शफाफ इदारा है जिसमें आला पेशावराना सलाहियत के हामिल सिविल और फौजी अफसर मिलकर मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने असम्बली इजलास तलब कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा बोली आसिफ शहजाद से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा, इजलास तलब कर लिया गया है? जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत की जानिब से असम्बली इजलास तलब किया गया था। इस हवाले से एक समरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो असम्बली की जानिब से जो समरी भेजी गवर्नर खैबर को, वो उस पर जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा
नहीं पर जो 35 अरकान उन्होंने तैयार की है रिक्विजिशन पर आज असम्बली इजलास तलब किया गया है। 3 बजे असम्बली इजलास होगा जिसमें जो रवां साल का बजट है किया जाएगा, जबकि गवर्नर की इजलास ना बुलाने की जो बुलाने है उस पर दस्तखत नहीं किए गए, जिस पर जो 35 अरकान है हुकूमत की जानिब से हुकूमती अरकान उन्होंने इजलास तलब करने के लिए रिक्विजिशन फाइल की थी, जिस पर जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उन्होंने इजलास तलब कर लिया। 3 बजे इजलास होगा। इससे कबल जो है सूबाई जो कमेटी इजलास तलब किया गया और पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी पेशावर में होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ शहजाद आगाह कर रहे थे। अवामी मसाइल के हल के लिए आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरा। मुजफ्फराबाद समाबांदी में पुलिस का मुजाहरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग किया गया। मुजाहरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव और सूरत हाल कशीदा है। अवामी मसाइल के हल के लिए आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और सूरत हाल कशीदा है। आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद समाबांदी में पुलिस की जानिब से मुजाहरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग की जा रही है। मुजाहरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलिस बशारत मुगल से। जी बशारत, आगाह कीजिएगा, आज पहिया जाम हड़ताल भी है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में आज अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से 10 अजला के अंदर जो पहिया जाम और मुकम्मल शटर डाउन है, मुजफ्फराबाद और मीरपुर और पुंछ तीनों के अंदर इस वक्त पुलिस की बाहरी नफरी तैनात है। अभी मुजफ्फराबाद के अंदर एक नाखुशगवार वाक़ा समाबांडी के मुकाम पे वहाँ वाक़ा पेश आया है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जब आंसू गैस और शेलिंग का इस्तेमाल किया है और पुलिस ने साथ लाठी चार्ज भी किया है। जहाँ जो वहाँ मुजाहिरीन थे इस वक्त उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू किया और अभी पुलिस ने वहाँ जो मुजाहिरीन है उनको मुंतशिर कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में ये समाबांडी का वाहिद इलाका अभी एक वाक़ा रिपोर्ट हुआ है जहाँ पुलिस और इस वक्त मुजाहिरीन आमने सामने थे और इस वक्त दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के 10 अजला के अंदर जो पुलिस की बाहरी नफरी तैनात है, दफा 144 है। क्योंकि इस वक्त नमाज जुमा का वक्त बहुत करीब है, ज्यादातर लोग नमाज की अदायगी के लिए मसाजिद का रुख कर रहे हैं। और मुजफ्फराबाद का मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ इस वक्त जो पुलिस है वो बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ मौजूद है। बशारत मुगल आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में तंदूरी रोटी 17, चपाती 12 रुपए की मिलेगी। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीनी की होलसेल कीमत 137 जबकि रिटेल प्राइस 140 रुपए मुकर्रर की गई है। चक्की का आटा 123 रुपए किलो फरोख्त किया जाएगा। जबकि कमिश्नर सैयद हसन नकवी बने दुनिया बोल है के मेहमान और अशे खुरनोश की कीमतों पर कंट्रोल का उन्होंने प्लान बता दिया। ट्रैफिक और सफाई की सूरत हाल बेहतर करने के अज़्म का भी उन्होंने इजहार किया। अभी रिसेंटली की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन का, इंतज़ामिया का काम उसको इन्फोर्स करना है और ये देखना है कि मार्केट ट्रेंड से ऊपर जाके ओवर चार्जिंग या ओवर प्राइसिंग ना हो रही हो। उसमें हमारे पास मैकेनिज्म चालान का या फाइन्स का होता है। ऑपरेशन सिंबॉलिक होते हैं, मैसेज देने के लिए होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज़ बनाएंगे और कोशिश करेंगे इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स की उनकी कमेटीज़ फॉर्म करके और उनको मोबिलाइज करेंगे सो दैट वी हैव अ वाइडर कवरेज और एक वक्त में बहुत सारे एरियाज़ में हमारी ये टीमें मोबिलाइज हो सकें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है कराची में, उस पर हम तवज्जो दे सकें और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। बहुत बड़ी ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम DMCs टूवर्ड्स कंपनीज, आउटसोर्सिंग की गई है और हमने प्राइवेट सेक्टर को इसमें एंगेज किया है। तो पहली प्रायोरिटी तो ये कि उस सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए और उसमें हमें एक वाज़े बेहतरी नज़र आए। ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा इशू है। आपको पीक आवर्स में हैवी ट्रैफिक ऑपरेट करता हुआ नज़र आता है, ट्रैफिक वायलेशन नज़र आती हैं। तो कोशिश होगी कि उस ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाए और आवाम की ज़िंदगी में थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। मुल्क भर में आटे की कीमत में कमी हो गई लेकिन रोटी सस्ती नहीं हुई, क्या आवाम मुतमईन है? मज़ीद जान लेते हैं। कराची में आटा सस्ता, रोटी और महंगी, गैस किल्लत से शहरियों की तंतु रवानी। गरीब आवाम कहाँ जाए? शहरियों का कहना है जब किसी चीज़ के रेट ऊपर जाते हैं तो उससे मुतालिक हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन जब कोई चीज़ सस्ती की जाती है तो आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। रोटी में कोई मजीद वो नहीं आई है, इसलिए कि रोटी अभी भी वो 25 से 30 रुपए की दे रहे हैं। जब आटा 100 रुपए हुआ है तो उनको मजीद रोटी 10 रुपए की चपाती देनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा परेशानी, आपको पता है महंगाई इतनी है और 2 वक्त की रोटी घर चलाना बहुत मुश्किल है। इस चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं हमारे मुल्क में, उस चीज़ के रेट कम नहीं होते और होते हैं तो 2, 3, 4 रुपए कम हो जाते हैं और बढ़ते हैं तो 20, 30, 40, 50 रुपए बढ़ जाते हैं।
क्या करें हम। आटा सस्ता होने के बावजूद आटे से तैयार होने वाली तमाम अशिया के रेट में कोई कमी नहीं आई। तंदूर वालों का कहना है आटा सस्ता होता है तो गैस की परेशानी हो जाती है, हम कैसे गुजारा करें, हर तरफ से गरीब आवाम ही पिस रही है। बात यह है कि हमारे पास जब ये माल पड़ा है, स्टॉक पड़ा हुआ है, हम रोटी महंगी बेच रहे हैं, गैस आता ही नहीं है। गैस 2-3 घंटे आते हैं, 5-6 घंटे आते नहीं है गैस, उसमें सिलेंडर चल रहे हैं। तंदूर वालों की मुश्किलात है, तंदूर वालों को रोटी में आटा बहुत महंगा मिल रहा है, आगे रोटी महंगी बेचते हैं, कस्टमर आता नहीं है उसके हिसाब से। हुकूमत को रेट में कमी के बाद आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए महंगाई के खात्मे पर अमल दरामद करवाना होगा। पंजाब को स्याह दौर से निकालकर तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं। साबित कर दिया है कि कंटेनर्स एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, उन्होंने कहा कि आवाम को सहूलियात की फराहमी के इकदाम कर रहे हैं। क्लिनिक्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट शोबा सेहत को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। गुज़श्ता दौर में इस मनसूबे को बंद कर दिया गया था, हम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मनसूबों को दोबारा सीधा कर रहे हैं। 3 महीने हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जो सीधे काम किए थे वो उनको उल्टा करने में भी लग गए थे। तो वो जो उल्टा कर दिया था उस सारी खिदमत को, अब उसको हम सीधा कर रहे हैं। और आज मैं एक बार फिर नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। उन्होंने खिदमत के जो नए रिकॉर्ड्स कायम किए थे, खिदमत की जो सियासत है उसकी बुनियाद रखी थी, उस पे दिन रात काम किया था। मैं भी आज उन्हीं की एक्सटेंशन बन के यहाँ खड़ी हूँ, वही मेरी इंस्पिरेशन है। बहुत खुशी है कि सेहत की सहूलत हम आवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं या जो गाड़ियाँ हैं उनको सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, उनको इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में से पहला T20 नेशनल आज खेला जाएगा। कौमी टीम का डबलिन में पहला सेशन हुआ जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भरपूर हिस्सा लिया। सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई है, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को भी आयरलैंड का वीज़ा मिल गया। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम आज आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान फाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुका है। टूर्नामेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान ने इवेंट में 4 मैचेस खेले हैं, 3 में कामयाबी हासिल की है। जापान के खिलाफ मैच बराबर रहा था। कौमी हॉकी टीम आखिरी बार 2011 में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। कप्तान कौमी हॉकी टीम इबाद शकील बट का कहना है कि कल जापान के खिलाफ अजलान शाह हॉकी कप का फाइनल खेलने जा रहे हैं। खिलाड़ियों ने अच्छा खेलते हुए साबित किया कि पाकिस्तान में हॉकी जिंदा है, दुनिया बोल है। में गुफ्तगू में उनका कहना था कि अच्छी परफॉर्मेंस का क्रेडिट कोच और खिलाड़ियों को जाता है। मुबारकबाद दूंगा क्योंकि और अपनी कौम का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन लोगों की सपोर्ट की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से आज हम लोग अजलान शाह हॉकी कप का कल फाइनल खेलने जा रहे हैं जापान के खिलाफ। बाकी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मेरे लड़कों ने प्रूव किया है कि पाकिस्तान में भी जो हॉकी है वो भी जिंदा है। परफॉर्मेंस को लेकर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो डच कोच ने हमें ज्वाइन किया अटलांटा हॉकी टूर्नामेंट से 3 दिन पहले 4 दिन पहले, तो मैं क्रेडिट जो सारा अपने लड़कों का जिन्होंने परफॉर्म किया काफ़ी। आज मैच है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, थोड़ी देर बाद कल हम जापान के खिलाफ खेलेंगे। क्रेडिट जो है वो डच कोच को भी जाता है और जो साथ टीम मैनेजमेंट है पाकिस्तानी कोच है उनको भी। डच कोच थोड़ा सा इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि वो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, उनके फॉर्मेट थोड़े से डिफरेंट है और वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे साथ लेके चलना है। और पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स के सिलसिले में तारीख रकम बाज़ लाहौर के ताउन से जनूबी कोरिया सऊदी अरब के दरमियान बाज़ गोयलेट मुकाबलों का आगाज़ होने जा रहा है। जनूबी कोरिया, जापान और बरतानिया के इंटरनेशनल सुपरस्टार्स आज से 12 मई के दौरान टेकन 8 इन्वेंशन टूर्नामेंट के लिए लाहौर में एक दूजे को शेयर करने की कोशिश करेंगे। इस इवेंट को स्पार्क लैब ग्रुप बास से ताउन से मुमकिन बनाया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स का फ़रोग है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट fournews.com। देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।